अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको द्रक्षा बुक का मुकम्मल खुलासा। क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, इस बुक में। इससे पहले हम द्रक्षा बुक का यानी क्लास 10th उर्दू का सिलेबस बता दिए अपने चैनल पे। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, या हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। और बता दें एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पे हम क्लास 10th 2023 के लिए मुकम्मल तैयारी करवाने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड में इस वीडियो का शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको क्या सब पढ़ना है, यानी इस बुक में कितना चैप्टर है और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्लास 10th में दो बुक आता है, यानी एक रोशनी आता है, एक द्रक्षा आता है। तो द्रक्षा हिस्सा 2 में आता है, जिसमें आपका है फर्स्ट में है जो हमद है। हमद किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो हमद वैसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, यानी खुदा की तारीफ़ की जाए, उसे हमद कहते हैं। तो हमद खुदाए ताला जो कि आपका ये है, तो फर्स्ट चैप्टर है जिसको लिखने वाले हैं शबनम कमाली। और जब हम पढ़ाएंगे आपको तो अब बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा शबनम कमाली के बारे में। और उसका बाद है अफसाना। तो अफसाना आप जान लीजिए किसे कहते हैं, तो स्टोरी को कहते हैं, यानी इंग्लिश में। हिंदी में बोले तो कहानी को कहा जाता है, कहानी को कहा जाता है अफसाना। तो अफसाना जो आपकी पहला चैप्टर में है भाभी जान। भाभी जान को लिखने वाले हैं सोहेल अजीम अवादी। भाभी जान आपका पहला है, पहला यानी पहला अफसाना में पहला है, तो जिसको लिखने वाले सोहेल अजीम अवादी। दूसरा है फरार। फरार को लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। तीसरा है कटी हुई साग। कटी हुई साग जिसकी लिखने वाले हैं डॉक्टर कमर जहां। उसके बाद है आशियाना। चौथा जो है आशियाना। आशियाना को लिखने वाले हैं निगार अजीम आवादी। उसके बाद है आलमी हिद्दत जो माखूज है, जिसको उसके बाद है मजमून आपका आ गया। मजमून किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में आप जानते होंगे इससे को बोला जाता है, इससे यानी हिंदी में बोले तो निबंध लेख को बोला जाता है मजमून, उर्दू में मजमून बोला जाता है। उसके बाद है जो पहला आपका है रेया। रेया को लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। अब ये भी बताएंगे आप लोग को। उसके बाद है अदब की पहचान जो कि है डॉक्टर अब्दुल मंगनी इसको लिखे हैं। उसके बाद है हिंदुस्तान आयन के मैमार डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, जो कि ये एक मजमून है जिसको लिखने वाले हैं माखूज जो है। उसके बाद है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, जो है आपका ये मजमून है, इसे ड्रामा के बारे में बताया गया है। तो ये आपको इसको लिखे हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। उसके बाद है आर्यभट्ट और तेलंगाना, जो कि आपकी किताब में है, तो ये मजमून है। उसके बाद ये माखूज है। उसके बाद नावेल आप लोग पढ़े होंगे। नावेल नावेल सबसे जान लीजिएगा, उर्दू का सबसे पहला नावेल निगारी जो है डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद ही है। तो उसका नावेल जो है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो तब तो नसू नावेल से लिया गया है। और इसका भी बहुत सारा नावेल है, मेरा तो रूसी, ये सब डिप्टी नज़ीर अहमद का नावेल है। तो इसको लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, ये भी बताएंगे आप लोग को। उसके बाद है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी किसे बोला जाता है, तो ख़त को बोला जाता है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी जो है आपका, इसमें पहला है खतूत गालिब। खतूत गालिब कौन है, असदुल्ला खान गालिब, यानी जो गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, गालिब का पूरा नाम है। उसके बाद है मकतूबात शहबाज। मकतूबात शहबाज जो है ये अब्दुल गफ़ूर शहबाज ही लिखे हैं इसको। उसके बाद है तीसरा मकतूबात मेहदी अफ़ादी, इसको लिखने वाले हैं मेहदी अफ़ादी। उसके बाद है बेदी से उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू जानते हैं ना, मीडिया वाला जिस किसी से कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं किसी मुद्दे पर बातचीत करना, तो ये इंटरव्यू कहलाता है। तो इसमें बेदी से इंटरव्यू, बेदी आप लोग पढ़े होंगे। बेदी का पूरा नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, जो लाहौर में 1915 में पैदा हुए थे। तो बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था, तो असमद चुगताई ने लिया था। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, पूछता है बेदी का पहला अफसाने मजमूआ कौन सा है, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो हम बताएंगे जब आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद हिस्सा नस्र हो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हिस्सा नज्म में आपका बहुत है चैप्टर। उसके बाद देखिए सबसे पहला चैप्टर नज्म। नज्म किसे कहते हैं, तो नज्म के माने होता है मोतियों के प्रोना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मनाजिर कुदरत, जो कि आपका पहला नज्म है, जो है चकवस्त है, जिसको लिखने वाले चकवस्त। चकवस्त का पूरा नाम पंडित बीरज नारायण। उसके बाद इंडिया गेट। इंडिया गेट जो कि इसको लिखने वाले हैं जगन्नाथ आज़ाद। उसके बाद हम नौजवां हैं, परवेज शाहिदी लिखे हैं। उसके बाद नज्म बहुत आसान था पहले, या बिजली का खंभा, दोनों नज्म इसी का किसका है, तो नदा फाजली का है।
उसके बाद है खरा डिनर, ये याद लिख लीजिएगा जरा। जरीफाना नज़्म है। जरीफाना किसको बोला जाता है? तो कॉमेडी को बोला जाता है। इसमें कॉमेडी और हंसी मजा तंजो मज़ा हो, यानी हंसी हो, फनी टाइप में बात किया जाए तो खरा डिनर है, जिसको लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद जाफरी, जिसका नाम है अली सरदार जाफरी, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आरिफ की मौत पर, तो आरिफ की मौत पर जिसको लिख रहे हैं असदुल्ला खां गालिब। उसके बाद है जहीर इश्क इक़्तबास है, जो शौक़ लखनवी है लिखने वाले इसको। उसके बाद है गुलजार नसीम, जो कि सबसे बड़ा मर्सिया निगार, मर्सिया नहीं सॉरी मसनवी निगार, तो यह है दिया शंकर नसीम इसको लिखे हैं। उसके जज्बाए इश्क इक़्तबास है, जिसको गुलाम हमदानी मौसफ़ी लिखा है। उसके बाद है शायतियाँ गुज़री, जो गुफलत में समझ ले खो गए, इसको लिखे है मुबारक अजीम आबादी। यहाँ पे है इसको जो देखिए यहाँ पे है साती गुजरी, जो गुफलत में समझ ले खो गई, मुबारक अजीम आबादी लिखे हैं। उसके बाद है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, तो इसको लिखा है अहमद फराज, जो कि उसके बाद है कुलूब जहाँ में हसन की गहराइयाँ रह जाएगी, इसको लिखे है हसन नईम। उसके बाद है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, इसको लिखे हैं परवीन शाकिर। उसके बाद है दो दस्त अशाए माजूजा दस्त अशाए माजूजा गर भी उसी का है, तो इसको लिखा है इरफान सिद्दीकी। उसके बाद है दोहा में जानते होंगे दो मिसरे होते हैं, दोहा। उसके बाद है दोहे जो है सबसे पहले आपका है, इसमें इसको लिखने वाले हैं जफ़र गोरखपुरी। उसके बाद है जमुना की लहरें उठती है, जमुना यानी जमुना से मुराद है जमुना नदी, उसके बाद उठती है, इसको लिखे है सलाम मछली शहरी। तो ये आया अब रोशनी बुक का आ गया, तो रोशनी बुक का जब हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे क्या पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत सी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मैं अब रोज़ इस चैप्टर का एक चैप्टर का वीडियो डालूँगा पर डे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।